मैं डॉक्टर आर्य गंगवार अवतार क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर से आपको आज एक ऐसे संस्कार के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं। काश्यप ऋषि ने इसके बारे में बताया था कि स्वर्ण प्राशन संस्कार बच्चों में कराने से उसमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों कराना चाहिए और इसका मॉडर्न एस्पेक्ट से भी क्या परिणाम आते हैं, उस सब की वीडियो आज मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं। और ये स्वर्ण प्राशन संस्कार अवतार क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर पे हर पुष्य नक्षत्र में कराया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराएं, जिससे वो स्वस्थ, बलवान और मेधावान बन सकें। स्वर्ण यानी कि सोना और प्राशन यानी कि चटाना। सोने को चटाने की प्रक्रिया को स्वर्ण प्राशन कहा जाता है। प्राचीन समय से ही आयुर्वेद में स्वर्ण का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। स्वर्ण को बुद्धि बढ़ाने, शरीर को कांतियुक्त बनाने और बुद्धि के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए पहले के लोग बच्चों का जन्म होते ही सोने या चांदी के तार से उनकी जीभ पर ओम लिखा करते थे, जिससे उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती थी। स्वर्ण प्राशन के बारे में शास्त्रों में भी बहुत वर्णन मिलता है। महर्षि कश्यप जी ने स्वर्ण प्राशन का महत्व समझाते हुए बताया है कि यह बुद्धि, पाचन शक्ति और बल बढ़ाने वाली है। यह लंबी आयु, कल्याणकारक, पुण्यकारक, वर्ण तेज करने वाला व ग्रह पीड़ा को दूर करने वाला है। इसके नित्य सेवन से बच्चा बुद्धिमान बनता है और रोगों से रक्षा होती है। याददाश्त भी अच्छी बढ़ती है। जिन बच्चों को नियमित स्वर्ण प्राशन करवाया जाता है उनमें सोचने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। जो शब्द वे एक बार पढ़ते या देखते हैं उसे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी हो जाती है। जिन बच्चों को खांसी, जुकाम बहुत होता है या मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं, उनको भी स्वर्ण प्राशन करवाने से बहुत लाभ होता है। मानसिक विकास और बुद्धि पर स्वर्ण प्राशन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों की त्वचा का रंग भी निखर जाता है। जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्वर्ण प्राशन करवाया जा सकता है। इसका मुख्य घटक स्वर्ण होता है। इसके साथ इसमें गाय का घी, शहद, ब्राह्मी, ऐंद्री, शंखपुष्पी, वचा जैसी औषधियाँ मिलाई जाती है। ये औषधियाँ दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र में ही करवाना चाहिए। पुष्य का मतलब होता है पालन या पोषण करने वाला। स्वर्ण सहित अन्य आयुर्वेदिक औषधियों पर नक्षत्रों का विशेष प्रभाव होता है। इस कारण पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन करवाने का विशेष प्रभाव रहता है, जिससे बच्चों को अत्यधिक फायदा होता है। इसलिए स्वर्ण प्राशन हमेशा पुष्य नक्षत्र में ही करवाना चाहिए। स्वर्ण प्राशन करवाने से पहले कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बच्चा बीमार न हो। स्वर्ण प्राशन के आधे घंटे पहले व बाद तक कुछ भी नहीं खिलाना। शुरुआती दौर में जब बेबी कंसीव हुआ तो लगभग इनको 1-2 महीने के बाद उल्टियाँ ज़्यादा हुई। तो उस टाइम हमने आपसे संपर्क किया। हम लोग बाहर, तो आपने बोला कि 9 महीने तक पूरा ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर साहब ने जो जो बताया वो किया और हमारी मिसेज को कोई दिक्कत नहीं हुई, सारा काम किया उन्होंने। हम लोग दोनों लोग अकेले रहे, कोई परिवार का नहीं था हमारे साथ। पूरा बढ़िया बच्चे का। उस पे प्रेगनेंसी का कुछ थकान, कुछ कमजोरी, कुछ किसी तरीके की कोई समस्या? कुछ नहीं, घर का काम। अच्छा अच्छा, मतलब हम किसी अकेले की ही थे। है? अच्छा, जैसे ऐसा रहता है बहुत से लोगों को खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। नहीं, कोई कमी कोई नहीं आई। अच्छा हुआ तो लगभग 2 दिन में इसने करवट ले ली। नॉर्मल बच्चे कुछ करते नहीं हैं, कोई हलचल नहीं है, करवट ले ली। और लगभग 1.5 महीने बाद जब हम लोग आए तो हमारा बच्चा सारी एक्टिविटी करने लगा था। कल्टी मारने लगा था, थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर सारे चलाता था। अभी ये 6 महीने को होने आई है। अब ये पूरा सरकती है, हर चीज़ को समझती है। कोई भी चीज़ डली हो तो रास्ते से बचा के अपने निकल जाती है। कोई भी चीज़ अगर भारी भरकम चीज़ हो उसको उठाने की कोशिश करती है, पूरी एक्टिविटी करती है। ये ड्यूटी जाती है तो रोती भी है। जहाँ महीने में इसको कोई भी बीमारी नहीं हुई है
और डेली इसका नहाने का रूटीन है। अगर ये नहाती नहीं तो ये सोती नहीं है। अच्छा। डेली इसको नहाना ही है। अच्छा। तो टाइम से 5 बजे जग जाती है। अच्छा। इसमें भी इसने नहाया है और इसको बारिश में डेली नहाया, सादे पानी से, गर्म पानी से भी नहीं नहलाया हाँ। और बढ़िया नहाई है। कोई दिक्कत नहीं कि हाँ सर्दी जुकाम कुछ हो गया उसको। अच्छा अच्छा नॉर्मल बुखार भी नहीं है कि नॉर्मल बुखार कुछ आता है अच्छा उसको। अच्छा। आपने गर्भवती महिला, इनका अपनी पत्नी का स्वर्ण प्राशन कराया, गर्भवती 1 गर्भाशय। महीने जो है आपने स्वर्ण प्राशन कराया। ये वो स्वर्ण प्राशन का ही रिजल्ट है। स्वर्ण प्राशन में कहा गया है कि बच्चे की मेधा, दिमाग, बल और इम्यूनिटी पावर, ये तीनों बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान स्वर्ण प्राशन रहा, उसका इफेक्ट रहा इसमें बच्चे में कि ये 6 महीने में से एक बार भी कोई भी सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन्हें रेगुलर 1 महीने तक कराया था हमने और उसी का परिणाम है कि जो आज ये बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही स्वस्थ बना रहेगा। आप रेगुलर स्वर्ण प्राशन हर महीने में पुष्य नक्षत्र को कराते भी। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान या छोटे बच्चों में हमें क्या कराना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें और बच्चा स्वस्थ रहे? कि कौन सा इलाज कराना चाहिए? स्वर्ण प्राशन जरूर करवाना चाहिए। स्वर्ण प्राशन जरूर करवाएं प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बच्चे का जरूर हर महीने। अच्छा अच्छा। इससे ही बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम सही रहता है, बुद्धि विकास होता है और कोई बीमारी नहीं होती है। अच्छा अच्छा। बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर हम पूरा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया, बहुत लाभ होता है। शरीर सही रहता है, पूरा बेबी मैच्योर आएगा और कोई ना बच्चे को ना बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों लोग सही रहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। माननीय उपसभापति जी, आपकी अनुमति से महिलाओं व बच्चों में कुपोषण और उसमें स्वर्ण प्राशन संस्कार के उपयोग के संबंध में मेरी सूचना है और इस पर मैं, आप अनुमति दें तो मैं पढ़ दूं। पढ़िए पढ़िए। भारत में कुपोषण के कारण 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषित बच्चों में संक्रमण से अधिक मौतें होती हैं। प्रत्यक्ष इम्यूनिटी का अभाव इसका कारण है। 5000 वर्ष पूर्व महर्षि कश्यप ने स्वर्ण प्राशन संस्कार का उल्लेख कश्यप संहिता में किया था। आधुनिक वैज्ञानिक युग में वर्ष 1975 में चूहों और मनुष्यों पर परीक्षण इसका प्रारंभ किया गया। परिणाम स्वरूप प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए। शरीर की इम्यूनिटी को प्रभावी बनाने वाले टी सेल्स, बी सेल्स और साइटोकाइंस बढ़ाने में अनुकूल परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जनपद में भड़सार ग्राम में, जो कि सर्वाधिक कुपोषित क्षेत्र था, 800 बच्चों पर तक यह स्वर्ण प्राशन संस्कार विधि से चिकित्सा की गई। ऐसे बच्चों में संक्रमण में 40% की कमी पाई गई। यह पायलट अध्ययन पीजीआई लखनऊ तथा सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च लखनऊ तथा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लखनऊ के चिकित्सकों व वैज्ञानिकों की देखरेख में संपन्न हुआ। परिणाम प्रामाणिक है। इस प्रयोग से बच्चों में चिकित्सा के आधुनिक मत के अनुसार पीबीएमसीज की क्षमता वृद्धि के परिणामस्वरूप न्यूनतम मात्रा 0.01 माइक्रोमोलर और अधिकतम 50 माइक्रोमोलर तक देना सुरक्षित माना गया है। वैक्सीन की भांति स्वर्ण प्राशन संस्कार भी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कारक है। यह प्रयोग कुपोषित महिलाओं तथा क्षीण इम्यूनिटी के सभी आयु वर्ग के मरीजों पर किया जा सकता है। कोरोना काल में विशेषतः बच्चों पर यह कारगर सिद्ध हुआ है। इस अनुसंधान में पीजीआई के डॉक्टर गौरव पांडे, बायोमेडिकल रिसर्च के डॉक्टर दिनेश कुमार, वैद्य अभय नारायण और डॉक्टर आलोक मेरठ आगे जांच हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस में 27 फरवरी 2022 से वित्तीय व्यवस्था हेतु प्रस्ताव लंबित है। मेरा आग्रह है कि तत्काल स्वीकृति देकर इस स्वर्ण प्राशन संस्कार की फर्दर जांच कराई जाए। धन्यवाद।